हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज मैं वीडियो बहुत दिन बाद बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने पूछा था कि क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में वीडियो बनानी चाहिए? क्या ये एग्ज़िस्ट करता है? आप लोग को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है? तो इस पे बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि हाँ, इस पे वो वीडियो चाहते हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है और इसके क्या रीज़न होते हैं होने के और इसको हम सही कैसे करें। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कि प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी जो मदर होती है उसको वो डिप्रेशन में का शिकार हो जाती है। और वो कैसे पता लगता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि एक हफ्ता तो एक ब्लूज़ भी होता है, एक डिप्रेसिव ब्लूज़ भी होता है, उसको कहा जाता है कि वो डिप्रेशन नहीं होता और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई इंसान एक हफ्ते तक उदास है या सिस्टम में उसकी चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि एक हफ्ते तो आपको एडजस्ट करना होता है, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी होती है, बेबी आ जाता है, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लेकिन आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़ अगर ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, सैडनेस, लोनलीनेस और किसी चीज़ में कोई चीज़ अच्छी ना लगना। आपने बहुत सारी सराउंडिंग में न्यू मदर्स को देखा है कि रोती बहुत है और रोना उन्हें बहुत जल्दी आता है, मूड स्विंग्स, गुस्सा, रहते-रहते खुश हो जा रही हैं, लेकिन गुस्सा, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा। बच्चा बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है वो, बहुत ज़्यादा क्यों रोने लगा है? मतलब अपने सराउंडिंग में भी लोगों को पैनिक कर देती है कि ये क्यों रो रहा है, क्या हो रहा है? या खाना नहीं खा पा रही हैं, बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं फ़ील हो रहा है, जो बेबी है उसके साथ मदर का अटैचमेंट नहीं फ़ॉर्म हो रहा है। ये सब चीज़ अगर बढ़ती जा रही है, ये 2 वीक से ज़्यादा आप एग्ज़ामिन कर रहे हैं, तो उस इंसान को एक थेरेपी या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। हम इसको इग्नोर करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है और माँ तो सब बनता है। जी हाँ, माँ सब बनता है और बनता आया है। हम एज़ अ सराउंडिंग क्या गलती कर जाते हैं, जब हमें कोई अपनी तकलीफ़ बताता है, तो हम उससे कहते हैं हाँ, ऐसा तो होता है। देखिए, कुछ बीमारी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो सबको होती हैं। आपकी बॉडी में चेंजेस या आपको बेबी मदर बनना या गर्ल्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सबको होती हैं, क्रैम्प्स आने, ये सब सबको आता है, लेकिन सबकी सीवियरिटी अलग है, सबको वो चीज़ को लेने की टेंडेंसी अलग है। बर्दाश्त करने का सबका एक अलग एक कैपेबिलिटी होती है, तो हमें वो समझना चाहिए और जब हमें कोई अपनी परेशानी बताए, उस टाइम हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, जो तुम फेस कर रही हो। ज़्यादातर हम उस न्यू मदर को कहते हैं कि ऐसा होता है, ये ट्राई करो। तो इसके मेन रीज़न क्या होते हैं कि पोस्टपार्टम क्यों होता है? 7 में से 1 औरत ये चीज़ फेस करती है, लेकिन हमारी सराउंडिंग इसे नहीं समझ पाती। और एक सवाल ये भी होता है जो हमारी कुछ पुरानी लेडीज़ हैं या घर में और जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं कि क्या ये पहले नहीं होता था क्या? हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले भी होता था, लेकिन हमारे पास लोग होते थे, सराउंडिंग होती थी। आप इंडियन कल्चर में या आपने देखा होगा कि 40 डेज़ रेस्ट पहले बहुत फ़ोकस किया जाता था मदर्स के लिए, जिसे हम सवा महीना भी कहते हैं। 40 डेज़ रेस्ट कोई भी कल्चर हो वो फ़ॉलो करता था पहले। उसमें मदर का क्या होता था, उसको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता था, एक केयरटेकर होता था बेबी के लिए और एक मदर के लिए। मदर को ऑयलिंग जो भी उसकी डे टू डे जो नेसेसिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए। वो हाउसहोल्ड के वर्क से दूर रहती थी, ऑफ़िस वर्क से दूर रहती थी, हर चीज़ से उसको खाने-पीने का ध्यान दिया जाता था। और जो घर में भी लोग होते थे वो ज़्यादा होते थे। 1-2 लोगों से ज़्यादा लोग होते थे। तो जो हम स्ट्रेस फ़ील करते थे वो हम कहीं न कहीं रिलीज़ भी करते थे। ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी लोग फ़ेस करते थे, लेकिन हम अपनी बातें कह पाते थे उनसे कि हमें ऐसा फ़ील हो रहा है, या बातों में हम एंगेज हो जाते थे, कॉग्निटिव वे में हम एंगेज हो जाते थे अपनी सराउंडिंग के साथ, जो चीज़ हमें इतना ज़्यादा हमारे पे हावी नहीं होती थी। और तब डिप्रेशन ये सब लोगों में कम पाया जाता था, इतने टेंशन लोग नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे पास लोग होते थे अपनी बातें शेयर करने के लिए। और अब क्या होता है, जो 40 डेज़ हो है, वो बहुत ज़्यादा अगर होता है तो माएँ 10 दिन लेती हैं, क्योंकि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है और जॉइंट में भी अब उतने लोग नहीं रहते। और 10 दिन बाद माँ को अपना किचन, अपने हस्बैंड को अपना वर्क से रिलेटेड चीज़ों को देखना होता है, बेबी का केयर करना होता है। तो वो चीज़ एक साथ हमारी लाइफ में इतना चेंज लाती है, जो एज़ अ न्यू मॉम हम नहीं हैंडल कर पाते।
और वो हमारा हार्मोनल चेंजेस, हमें ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आती है और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और कभी-कभी हमारी सराउंडिंग बहुत फ़ोर्स करती है कि नहीं, आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ये मिल्क पाउडर मिल्क इस बेबी के लिए हेल्दी नहीं है। वो सब माँ पे इतना हावी होता है कि वो उसके मेंटल हेल्थ को एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस टाइम हम माँ से ज़्यादा उस बच्चे पे फ़ोकस करते हैं जो उस दुनिया में आता है। लेकिन जो लाता है, जो माँ जो है, उसको भी उतने ही अटेंशन की ज़रूरत है। तो मेन रीज़न्स क्या होते हैं? पहला रीज़न होता है कि फैमिली हिस्ट्री अगर रहती है डिप्रेशन की, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ऐसा कुछ अगर फैमिली हिस्ट्री रही है या कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से वो लेडी गुज़री है। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ रही होगी और प्रेशर बहुत होगा ब्रेस्ट फीडिंग कराने का, तो उससे भी हमें पीपीडी हो सकता है। और फिर आता है आपका हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंज, सोशल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, फिज़िकली भी और मेंटल हेल्थ भी। और जो इसके सिम्पटम्स आपको नज़र आते हैं, वो होता है बहुत ज़्यादा रोना, सेल्फ हार्म, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जो न्यू मदर होती है उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है अगर उसका बेबी कोई लेता है तो एकदम कि सही से लीजिए, गिर जाएगा, या आप ठीक नहीं ले रहे। आज जिससे वो कंफर्टेबल होगी, बस उस बंदे को चाहेगी कि वो इंसान उस बेबी का ख्याल रखे। और हमारी सराउंडिंग उस टाइम उसको जज कर लेती है। अब हमें बात करना होगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए उस वक्त पे। पहली बात, हमें मदर को प्रॉपर प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या सिज़ेरियन हो। दोनों की पेन अपनी-अपनी कैटेगरी में बहुत सीवियर होती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। ऑपरेशन से हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल में दिक्कत होती है। नहीं, दोनों की तकलीफ़ें अलग हैं, दोनों की सीवियरिटी अलग है। और इसलिए हमें उस चीज़ पे बहुत बात नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। खाने का, सराउंडिंग को बहुत ही हैप्पी बनाने की कोशिश करना चाहिए, एक सूदिंग एनवायरनमेंट कि हम उसको उस चीज़ में एंगेज कर सकें। बेबी की केयर के लिए कोई होना चाहिए, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों उस बेबी के या कोई हम केयर टेकर रखें, कि उस टाइम फ़ोकस दोनों पे होना चाहिए, माँ और बच्चे पे। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, उसके बारे में हम नॉलेज लें कि कैसे ये करा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें अब अवेलेबल हैं। हमारी मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो जिससे ईज़िली आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। उसके लिए इतना पैनिक होने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें सबसे ज़्यादा पार्टनर का रोल होता है कि पार्टनर कितना अपने पार्टनर को समझ रहा है कि वो क्यों ये चीज़ फ़ेस कर रहा है। आपका कि मतलब वो रोएगा, आप उससे डिटैच फ़ील करेंगे, बट आपको उस टाइम मैं फ़ादर की बात कर रही हूँ, आपको उस टाइम अपने पेशेंस को अपना पेशेंस रखना है और अपने पार्टनर को फ़ील कराना है कि दैट शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप उसके साथ जग रहे हों, उसके खाने का ख़्याल रख रहे हों, और उसको अगर कोई मेडिकेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको प्रोवाइड कराइए। इसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? देयर आर सर्टेन थेरेपीज़, कॉग्निटिव थेरेपीज़ है, होती हैं, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। आप को काउंसलर, थेरेपिस्ट इनसे कंसल्ट करना होता है। बहुत से टाइम अगर सीवियरिटी है, उस थ्रू एग्ज़ामिनेशन, थ्रू असेसमेंट पता चलता है कि डिप्रेशन का क्या सीवियरिटी है। अगर वो है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें मेडिकेशन मिलता है। सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने के लिए बहुत से टाइम एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। इस सब के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग का सपोर्ट, हम बातें क्या कर रहे हैं? हमें पता करना चाहिए कि उसकी लाइफ़ में कोई बहुत ही ट्रॉमा से तो नहीं गुज़री है वो, या ये जो रीज़न, कभी-कभी कोई भी रीज़न नहीं होता और हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते एज़ अ मदर। बेबी से डिटैचमेंट होता है तो उसका गिल्ट होता है कि हम बेबी से कनेक्ट नहीं कर पाते और हमारी सराउंडिंग नहीं समझ पाती। आज हमारी लाइफ बहुत तेज़ रन कर रही है कि हम अपने लिए वक़्त नहीं दे पाते। पहले भी ये चीज़ें होती थी, हम इसके बारे में जानते नहीं थे, और कम उम्र में ये होना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहले भी ये होता था, लेकिन पहले हमारे पास सोशल सपोर्ट बहुत होता था। हम 40 डेज़ रेस्ट लेते थे, ये कंपल्सरी होता था। आप अपनी सराउंडिंग में देखिए या बात करिए आप अपने एल्डर वन से, आपको पता चलेगा कि पहले 40 डेज़ रेस्ट, 40 डेज़, क्या जो भी उस कल्चर में फ़ॉलो होता है, वो चीज़ कराई जाती थी।
एक माँ को प्रॉपर रेस्ट मिलता था, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और लेता था। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आजकल हमारी डे टू डे लाइफ इतनी ज़्यादा शेड्यूल्ड रहती है कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो लेकिन हम उसकी सराउंडिंग अच्छी बना सकते हैं। हम सराउंडिंग को जितना हो सके एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना है। फिज़िकल एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न और गो फॉर अ ट्रिप। थोड़ी जो आप उसको शाम में वॉक के लिए ले जाइए, उससे बातें करिए और उसके अंदर मोटिवेट करिए कि सेल्फ केयर के लिए अपने लिए भी वो टाइम निकाले, उसको वक्त दीजिए, क्योंकि माँ बनने के बाद सबसे ज़्यादा वक्त की कमी होती है उस लेडी के पास। उसको अपने लिए वक्त नहीं मिलता और वो कोई नहीं समझ पाता। तो होप यू विल अंडरस्टैंड कि हमें क्या फ़ोकस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई भी न्यू मदर है तो उसको जज नहीं करिए। वो अपने अकॉर्डिंग उसको टाइम दीजिए कि वो अपने बच्चे के साथ सेटल हो पाए। और जब वो कुछ एक्सप्रेस कर रही है तो उसको सुनिए ज़रूर कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबकी अलग जर्नी होती है। हम सब माँ बनते हैं। माँ बनना और माँ बनने की जर्नी सबकी डिफरेंट होती है। माँ बनते तो माँ बनना तो सबका एक ही वो है कि सबको वो तकलीफ़ें, वो मेडिसिन सब कुछ होगी, लेकिन ये सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अगर आपसे कोई शेयर कर रहा है तो उस टाइम उसको प्रायोरिटी दीजिए। उससे पूछिए, अच्छा ऐसा हो रहा है? हाँ, ये कैसे? इसके बारे में हमें बात करनी होगी। उस टाइम उसको सुनिए और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, समझ आ रहा है, तो उसके क्लोज़्ड वन से कर दीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए। आपकी एक शेयर से बहुत लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू। होप यू लाइक माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।